हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सिल्केश मैडम। आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है डेटा परफॉर्मेंस ट्यूनिंग। उसके हम कुछ कंसेप्ट्स और टिप्स देखेंगे। तो ये डेटा परफॉर्मेंस ट्यूनिंग होता क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने एक डायग्राम में भी दिया है इंट्रोडक्शन। तो ये एक बेसिकली एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड टॉपिक है जिसके हम थोड़ा से कंसेप्ट्स देखेंगे आज कि ये परफॉर्मेंस ट्यूनिंग मतलब क्या होता है। उसे नाम से हमें पता चलता है कि परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। किसकी परफॉर्मेंस को? डेटाबेस की परफॉर्मेंस को, जो कि हमने दिया है डेटाबेस की परफॉर्मेंस को ट्यून करना। तो वो कौन करता है? वो करता है DBA, मतलब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है वो हमने अपने पहले वाले टॉपिक्स में, जहाँ पर हमने DBMS की शुरुआत की थी, उसी में हमने दिया है। इट कैन इंश्योर द डेटाबेस आर रनिंग एफिशिएंटली। तो वो कैसे रन होगा? एफिशिएंटली, बहुत ही अच्छी तरह से रन करने के लिए एज पॉसिबल एज ट्यूनिंग SQL सर्वर। हम उसको SQL सर्वर को ट्यून करेंगे, ओरेकल को, MySQL को, फॉर एनहेंस परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। गोल उसका क्या है? इज टू रिकॉन्फिगर द ऑपरेटिंग सिस्टम को रिकॉन्फिगर करना है अकॉर्डिंग टू हाउ दे आर बेस्ट यूज। तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, इसके लिए हम लोग उसको रिकॉन्फिगर करेंगे। डेफिनेशन: डेटाबेस ट्यूनिंग डिस्क्राइब्स द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर क्या है, कोई एक एक्टिविटी तो है नहीं, तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़, एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हम लोग करेंगे। इट इज़ यूज टू ऑप्टिमाइज एंड होमोजेनाइज द परफॉर्मेंस ऑफ अ डेटाबेस। तो डेटाबेस का परफॉर्मेंस हम करेंगे। इट रेफर्स टू द डिज़ाइन ऑफ द डेटाबेस फाइल्स। तो डेटाबेस फाइल्स के डिज़ाइंस, सिलेक्शन ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशन, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेटाबेस एनवायरनमेंट, जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम या तो CPU। डेटाबेस ट्यूनिंग एम्स टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज। तो सिस्टम की जो भी रिसोर्सेस है उसका मैक्सिमम इस्तेमाल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, जिससे हम वर्क वी कैन परफॉर्म एफिशिएंटली एंड रैपिडली। तो एफिशिएंटली हम लोग वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं और रैपिडली, जबकि फास्ट परफॉर्म कर सकते हैं। मोस्ट सिस्टम्स आर डिजाइन टू मैनेज देयर यूज ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज। तो सिस्टम रिसोर्सेज का यूज़, बट दे आर स्टिल, वैसे भी तो अभी भी चल रहा है, मैनेज भी करते हैं, बट स्टिल देर इज़ टू इम्प्रूव करना है एफिशिएंटली बाय कस्टमाइजिंग देयर सेटिंग्स एंड कॉन्फ़िगरेशन फॉर द डेटाबेस एंड द DBMS। SQL परफॉर्मेंस ट्यूनिंग क्या होता है? दे आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स डिजाइन टू एंश्योर द रिलेशनल डेटाबेस आर रनिंग एज एफिशिएंटली एज पॉसिबल। तो ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंटली हम लोग कैसे रन करेंगे, उसके लिए हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस परफॉर्म करेंगे। तो ये बात हो गई SQL की। अभी हम लोग देखते हैं डेटाबेस ट्यूनिंग के बारे में। यहाँ पर उसके दो टाइप्स है, IO ट्यूनिंग और डेटाबेस सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग। IO ट्यूनिंग मतलब इनपुट आउटपुट, उसके कंपोनेंट्स कैसे एग्जामाइन करने हैं। यहाँ पर है, फर्स्ट वाला है रेड लेवल्स एंड कॉन्फ़िगरेशन, ब्लॉक एंड स्ट्रिप साइज एलोकेशन, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डिस्क और एक्सेट्रा। मतलब इससे और भी ज़्यादा है कुछ कंपोनेंट जो कि एग्जामाइन करने हैं। तो ये अगर हम लोग एग्जामाइन करेंगे, डिस्क एग्जामाइन करना है, डिस्क एग्जामाइन करना है, या तो ब्लॉक एग्जामाइन करना है, रेड लेवल्स एग्जामाइन करना है। फिर फ्रीक्वेंटली जॉइंट टेबल्स एंड इंडेक्सेस। तो अभी जो हमेशा हम लोग जिस टेबल का इस्तेमाल करते हैं, फ्रीक्वेंटली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो जॉइंट और इंडेक्सेस, सो दैट दे कैन बी रिट्राइव्ड इन पैरेलल फ्रॉम सेपरेट डिस्क साइमल्टेनियसली। जिससे क्या होगा कि वो सेपरेटली हम लोग उसको सेपरेट डिस्क पर अगर हम लोग उसको साइमल्टेनियसली एक्सेस कर सकते हैं। और फ्रीक्वेंटली एक्सेस टेबल्स, हमेशा जिस टेबल की हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हमने देखा स्टूडेंट टेबल हमेशा हमें चाहिए, सपोज एम्प्लॉय टेबल। सो ये की एग्जांपल। तो ये अगर हमें हमेशा चाहिए तो हम लोग उसको सेपरेटली ऑन सेपरेट डिस्क एंड बैलेंस एंड IO प्रिवेंट रीडिंग क्यूइंग। DBMS ट्यूनिंग में हमने दिया है सेटिंग द रिकवरी इंटरवल, असाइनिंग पैरेललिज्म। पैरेलल में हम लोग कर सकते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, मेमोरी एलोकेटेड फॉर। अभी हमने मेमोरी किसके लिए एलोकेट की है? डेटा, एग्जीक्यूशन प्लान्स, प्रोसीजर, कैची एंड वर्क स्पेस। इट इज़ फास्टर टू एक्सेस द डेटा इन मेमोरी दैन डेटा ऑन स्टोरेज। तो हम लोग मेमोरी फास्टर एक्सेस किसके लिए है?
टू एक्सेस द डेटा इन मेमोरी, मेमोरी में एक्सेस करने के लिए। ऑन स्टोरेज दैट इज़ कैची में अगर हम लोग रखेंगे तो फास्ट एक्सेस हो जाएगी। प्रोसेसिंग रिसोर्सेज आर समटाइम्स असाइन टू अ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव द कॉन्करेंसी। तो प्रोसेसिंग रिसोर्सेज जो हमें है वो असाइन किए हैं स्पेसिफिक एक्टिविटी को, जो जिससे हम लोग कॉन्करेंसी इम्प्रूव कर सकते हैं। कॉन्करेंसी मतलब एग्जांपल हमने दिया है डेटाबेस ट्यूनिंग का, अगर ऑन अ सर्वर विथ 8 प्रोसेसर्स, तो यहाँ पर हमारे पास एक सर्वर है जिसके पास 8 प्रोसेसर्स है, जिसमें 6 कुड बी रिजर्व फॉर DBMS। तो 8 में से 6 हमने DBMS के लिए रिजर्व करके रखे हैं टू मैक्सिमाइज द अवेलेबल प्रोसेसिंग ऑफ द रिसोर्सेज फॉर डेटाबेस। तो डेटाबेस प्रोसेसिंग के लिए हमने ये रखे हैं। और आखिर में आते हैं हमारे डेटाबेस ट्यूनिंग टिप्स की तरफ। तो डेटाबेस ट्यूनिंग टिप्स क्या है, तो इस किस तरह से हम लोग उसको ट्यून कर सकते हैं जिससे ज़्यादा की ज़्यादा हमें परफॉर्मेंस मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ टिप्स हमने दिए हैं। पहला कहता है कि अवॉइड सिलेक्ट स्टार। तो हम लोग जब भी क्वेरी फायर करते हैं तो हम लोग सिलेक्ट स्टार करते हैं, तो उससे क्या होता है, सिलेक्ट स्टार मतलब ऑल, तो सारे जो हमारे कॉलम्स है वो सारे सिलेक्ट हो जाते हैं और हमें पूरा एक टेबल रिट्राइव से मिल जाता है। तो हमें इस स्टार का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर हमें स्पेसिफिक टेबल्स कॉलम्स की अगर ज़रूरत है तो वही रिट्राइव करना है। तो यू शुड अवॉइड यूजिंग सिलेक्ट स्टार, ये कहता है हमारा ट्यूनिंग नंबर टिप 1। दूसरा कहता है यूज़ अनलीडिंग वाइल्ड कार्ड्स। तो अनलीडिंग वाइल्ड कार्ड्स अगर होंगे हमारे पास तो उसका इस्तेमाल ना करें। यूज़ कंस्ट्रेंट्स। तो हमने कंस्ट्रेंट्स के बारे में हमने अपने पहले वाले वीडियोस में देखा है, आप रेफ़र कर सकते हैं कौन कौन से तरह के कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे पास और उसका इस्तेमाल करना है। तो कंस्ट्रेंट क्या डालेगा, कोई कंडीशंस डालेगा कि अगर स्पेसिफिक, अगर सैलरी इज़ ग्रेटर दैन 10,000 तो ही अगर उसको रिट्राइव करो। अगर वो नहीं है, हमें जिन टेबल्स की या जिन कॉलम्स की हमें ज़रूरत नहीं है तो आप उसका रिट्राइव ना करें, जिससे हमारा परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा, फास्टर होगा। एनालाइज द क्वेरी प्लान्स। तो क्वेरी प्लान्स के बारे में हमारे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि क्वेरी प्लान्स क्या होता है एग्जैक्टली, क्वेरी हम लोग कैसे प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, आप रेफ़र कर सकते हैं वो वीडियो। तो उसे हमें एनालाइज करना है। कीप स्टैटिस्टिक्स अपडेटेड, हमेशा स्टैटिस्टिक्स अपडेटेड होना चाहिए। लुक एट द एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्लान। तो एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्लान को हमें देखना है, ना कि एस्टिमेटेड प्लान को। तो एस्टिमेटेड प्लान थोड़ा चेंज हो सकता है, एक्चुअल प्लान को आप देखें। और आखिर में हमने दे दिया है क्रिएट ऑप्टिमाइज इंडेक्सेस ऑप्टिमाइज इंडेक्सेस का आप इस्तेमाल करें। तो ये हमने कुछ थोड़े टिप्स दिए हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्टॉप करते हैं आज के लिए, बस इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।